हेलो स्टूडेंट्स, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर फिर से आपके एनआईएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ क्लास 12th के लिए। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश 302 302। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर आपको पास होना है, आप पास होना चाहते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और मेरे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मैं नए नए वीडियो डालने वाला हूँ कि मेरे पास सभी सब्जेक्ट्स का सोल्यूशन है और मैं उनको जल्दी से अपलोड करने वाला हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको अपनी नोटबुक में या जो आपके नोट्स बना रहे हैं उसमें इसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आएंगे। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से नोट कर लीजिए और चलिए हम देखते हैं किस तरीके से आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है, 1 नंबर के क्वेश्चन है ये हमारे। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें अच्छे से। और देखिए सभी क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया और इजी मेथड में, इजी लैंग्वेज में हमने इसका आंसर निकाला है। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। और मेरे सभी स्टूडेंट्स एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी आप क्वेश्चन लिखें वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है और आपको आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। हाँ, यदि किसी क्वेश्चन में पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसको आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन करें और आगे का जो हमें लाइन्स लिखनी है, जो आंसर लिखना है, वो आपको ब्लू से ही करना है। तो कहने का मतलब है कि आपको हेडिंग जो लिखनी है वो आपको ब्लैक पेन से लिखनी है, अंडरलाइन करना है और आप उसको हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा ही लुकेबल लगता है, जिससे कि एग्जामर एकदम से उन पर नज़र पड़ती है और वो चेक करता है। तो आगे का नहीं करेगा, केवल आपके पॉइंट्स देख के ही आपको वो मार्क्स दे देगा। और ये देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को, अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, रिवाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि अगले ही मंथ या कुछ दिनों बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो ये वीडियो डालना बहुत ज़रूरी है कि आपकी तैयारी कुछ हुई नहीं है तो 10 से 15 दिन में आप इजीली आराम से इसको पढ़ के कर सकते हैं। तो देखिए सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। वाई डिड द टाइगर्स एंटर एंड द टनल, की टनल में उसने टाइगर ने क्यों एंटर किया, तो इस तरीके के क्वेश्चन में दिए गए। वाई डज द पोएट कॉल द वुड येलो वुड, तो उसने ऐसा क्यों कहा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैंने आपके सभी बुकों में से इसे ढूंढ ढूंढ कर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसी को ही अपनी कॉपी या नोटबुक में डाउनलोड कर लें, सॉरी नोट डाउन कर लें और इसको ही रिवाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि कुछ दिनों में ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो इसको कंप्लीट कर लेंगे और ये कवर हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, नोट करें। ये देखिए सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये देखिए ये जो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो आया है आपका गावस्कर का जो है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है और आता भी है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी और कई बार ये एग्ज़ाम में रिपीट भी किए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेने चाहिए। और एक बात मैं सभी स्टूडेंट से शेयर करना चाहूँगा कि आपकी जो राइटिंग है वो आपकी नीट एंड क्लीन हो और साफ साफ लिखेंगे और खुला खुला लिखें, तो जिससे कि एग्ज़ामर को आपके जो क्वेश्चंस आंसर हैं उनको चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो ईजिली आपके मार्क्स को इसमें दे सके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, आपकी राइटिंग नीट एंड क्लियर हो। हाँ, अगर आपसे कोई गलती होती है, मिस्टेक हो जाती है किसी भी आंसर में, तो उसको बार बार उसी पर पेन से ना करें, उसको केवल एक स्ट्रिक कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर दें। इससे लगे कि हाँ भाई भद्दा भी नहीं लग रहा है और ये गलत भी है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये देखिए जो अभी हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे हमारी ग्रामर भी है, तो इन सभी क्वेश्चनों को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, नोट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, द टाइगर इन द टनल। तो टाइगर, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी हमें अच्छे से अपनी कॉपी या नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन
जो दिए गए हैं आपको क्वेश्चंस वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए सभी क्वेश्चन को इसमें आपको करना है। अब इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द वाइंड एनर्जी। तो वाइंड एनर्जी का जो एडवांटेज क्या है तो उसके बारे में बताया गया। इससे देखिए इसमें क्वेश्चन में आप एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसको ऐसे ही नोट डाउन करो और इसको ईजिली आप, मैंने सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप ऐसे ही इसको नोट डाउन करें, जितना उसको लर्न करें, लिख लिख कर याद करें, याद हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, व्हाट डिड द राइटर्स मिस व्हेन ही लॉस्ट हिज साइट, माई सन्स विल नॉट ए बर्गर बी। तो इस तरीके चैप्टर में से लिया गया है कि राइटर के बारे में बताया गया, उसने किस तरीके से अपनी जो साइट थी वो मिस की, लॉस्ट की, तो उसके बारे में उसको एक्सप्लेन किया गया। ये देखिए क्वेश्चंस का, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो मैंने उसी के बेस पे आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है, आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो आप इसको एट अ टाइम याद कर लें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं हमारे पास, तो कुछ दिनों में ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, तो तब तक आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, टाइम है हमारे पास। तो आप अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे और उसको रिवाइज़ करना शुरू कर देंगे। जैसे हम रिवाइज़ करेंगे या कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट से लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, कई क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दे रखा है, वाई डज द इंट्रेडर कॉल हिमसेल्फ अ पुअर हंटर रैट। और ये दे रखा है, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता। इस चैप्टर से लिया गया है, तो उसमें किस तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है, तो बताया गया है कि कैसे कैसे हमें इसको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या हमें उसमें किस बातों को बताना है, तो इस चीज़ों को बताया गया है। इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर्स, जो इंडिया का अपना खुद का जो पास्ट फ्यूचर क्या है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, वाई डिड भोली टॉक वेरी लिटिल, गिव टू रीजंस। ये जो चैप्टर था काफ़ी पुराना चैप्टर और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखें कि इस चैप्टर को या इस क्वेश्चन को आप जरूर लर्न कर लें। इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, क्योंकि बोली के चैप्टर काफ़ी समय से बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आ सकता है बोली के लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे इसमें एग्ज़ाम में। और जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द राइटर थिंग्स टू रॉन्ग विद द प्रेजेंट सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज ही रिकमेंड, डू यू एग्री, रीज़न, गिव रीज़न। अगर आप इससे राज़ी हैं, सहमत हैं, तो आप इसका रीज़न दें। तो इस तरीके को हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ये देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अपनी कॉपी में या रजिस्टर में या जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें उसको नोट डाउन कर लें, या हो सकता है फाइल बना रहे हो, क्योंकि एंड टाइम पे इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप अच्छे से उसको लर्न कर लें, याद कर लें और उसको एक रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे। देखिए आगे, फिर आगे ये गावस्कर वाला भी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार हमारे एग्ज़ाम में आया है। और ये आया हमारा माय फर्स्ट स्टेप, मेरे पहले कदम। तो ये चैप्टर से लिया गया है, तो उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं और हर इंसान अपनी मुश्किलों और परेशानियों ठोकरों से सीखता है कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, मेंशन एनी फूड आइटम्स विच शुड बी केप्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट डेस्क। तो ये किस तरीके से दिया गया है कि किस तरीके से हमें उसमें क्या क्या आइटम्स होने चाहिए रिसेप्शनिस्ट के लिए
एक कंप्यूटर, नोट पैड, स्टेशनरी लाइक पेन, पेंसिल्स या विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए। तो उसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ये देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट शुड अ रिसेप्शनिस्ट ऑलवेज रिमेंबर। जो रिसेप्शनिस्ट होती है उनको क्या क्या चीज़ें आप हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए, तो इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, ये देखिए। तो एक तो होता है इसका कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड है वो रूडली नहीं होना चाहिए जिससे कि इंसान दूसरा और रूडली हो जाए। स्माइली फेस होना चाहिए, एक्सपीरियंस और एक स्माल गुड हेल्थ या गुड पर्सनैलिटी के साथ उसका आप रिप्लाई दें। तो चलिए आगे हम देखते हैं आगे हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं और उनको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए, व्हाट इज़ अ मैसेज फ्रॉम, ये एक क्वेश्चन है और इसको भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। देखिए उसके अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हर क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू मार्क्स उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका रिप्लाई देना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है, व्हाई डिड द मदर्स फील रिलीव्ड, मदर ने ऐसा क्यों फील किया, तो उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो मदर ने ऐसा क्यों फील किया कि द थिंग्स ऑफ द पर्सन हैड गॉन ऑफ आफ्टर 20 आवर्स। अगर आपको पास होना है तो आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करने होंगे और इनको अपनी जो नोटबुक है या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो आपने कुछ ऐसा नोट्स बना रखे हो, डायरी बना रखी है, तो उसमें डाउन कर लें। और जहाँ तक आपके क्वेश्चंस आंसर का जो सवाल है वो ये है कि मैंने सभी क्वेश्चनों के आंसर इसमें इंक्लूड कर दिए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें सभी कर दिए हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया है फादर एंड माय डियर फादर, जो कर आया ना, फादर डियर फादर के जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन जो आया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द राइटर्स ग्रैंडफादर leads when he was a small boy? What was considered importance those days? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। जब वो राइटर छोटा बच्चा होता है तो उसके ग्रैंडफादर के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने उनकी जो इम्पोर्टेंस ही जो उस दिनों में रहा उसके साथ, तो इस चीज़ के बारे में बताया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके से दिया गया, रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो द आंसर्स एंड क्वेश्चंस दैट बिलो। जो आपको एक पैराग्राफ दिया गया तो उसमें से इन क्वेश्चनों को निकालना है। किस तरीके से निकालना है ये देखिए, इस तरीके से दे रखा है। ये क्वेश्चन पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आप अच्छे से 1 या 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग ही इसमें आपको जो क्वेश्चंस देने हैं, ये देखिए किस तरीके से हमें क्वेश्चन देना है। 1 2 3 4 इन 4th क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें किस तरीके से हमें सोल्यूशन करना है या उनको आंसर देने। तो मैंने इनका आंसर दे रखा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल आप उसको पैसेज को अच्छे से ध्यान से पढ़ लो और किस तरीके में किस बेस पे मैंने इसके आंसर्स दिए हैं वो आप इसको अच्छे से इसमें रीड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इनके आंसर भी दे रखे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं ढूंढना है, आपको कुछ कहीं से भी अरेंज नहीं करना है। जो मैंने नोट्स दे रखे हैं इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लें, अपनी कॉपी या रजिस्टर या जो नोट्स बना रहे हैं उसमें इसको नोट डाउन कर लें ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और जल्दी से जल्दी आप इन सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लें क्योंकि मैं और भी वीडियोस डालने वाला हूं। आपके सभी सब्जेक्ट्स के मेरे पास सॉल्यूशन है, सभी सब्जेक्ट्स के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सब के वीडियो में जैसे ही टाइम मिलता है मैं डालता रहूँगा। तो आप इसको अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें जल्दी से जल्दी। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे कई जो आपके पैसेज दे रखे हैं उनमें से इस तरीके से आएंगे, उनके सोल्यूशन करना होगा आपको। और ये क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए, डॉक्टर R.M. होल्डर्स प्रिंसिपल्स ऑफ डागर्स स्कूल्स ऑफ द ब्लाइंड इन मुंबई। माई फादर्स wrote a hymn asking to the advice. Dr. Holders showed unusual interest in my cases and promised to take special care and personal responsibility for me if I were sent to his schools. तो नोट्स दे रखे हैं इसमें। और माय फादर, तो इस तरीके से एक पैराग्राफ दे रखा, उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं
आपको इन क्वेश्चनों को उसमें से उस पैसेज को पढ़कर उसको आंसर देने हैं। तो मैंने इनके आंसर दे दिए हैं, आप इनको ध्यान से अपनी क्या कहते हैं कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और उसको बाद में रिवाइज करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चंस आंसर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देर ना करते हुए आप फटाफट इनको नोट करिए और पढ़ाई में लग जाइए। ये देखिए एक पैसेज और आ गया है। इस तरीके से कई सारे पैसेज हैं, और क्योंकि पैसेज क्वेश्चन ये जो है आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। और पेपर में आपके दो तरह के पैसेज आते हैं, एक आता है सीन पैसेज। सीन पैसेज मीन्स होता है कि आपकी जो बुक है उसमें से किसी चैप्टर में से कोई पैराग्राफ उठा लिया, उसी से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इट मीन्स है कि आपको सभी चैप्टर के जो चैप्टर रीड करने होंगे अच्छे से, जिससे कि आप इन पैसेज को सॉल्व कर सकें। हालांकि मैंने इनको सॉल्व तो कर दिया है, फिर भी आपको इनकी स्टोरी पता होनी चाहिए, तो आप जल्दी से आप उनके क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। और एक आता है अनसीन पैसेज। इट मीन्स ये जो भी टॉपिक से बाहर से आता है, आपकी बुक में से नहीं आता है, बाहर से कोई भी एक टॉपिक दे देते हैं, उसमें से पैराग्राफ दे देते हैं, उसका बेस पर या उसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और आपको उनको उनके आंसर देने होते हैं। तो आंसर कैसे देने होते हैं, पहले फर्स्टली ये है कि आप उस पैसेज को ध्यान से और पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे, और उसको अंडरस्टूड होने के बाद ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे। ये मैंने इनके आंसर कर दिए हैं, ये देखिए नीचे इनके आंसर ये रहे। तो सबके मैंने आंसर दे रखे हैं इसमें, और आगे दे रखा है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। अब जो हमारे क्वेश्चंस आंसर आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं कि जो भी आपको आंसर देने हैं वो 30 से 40 वर्ड्स में होने चाहिए। तो इस तरीके से ही मैंने इनको सॉल्व किया। ये देखिए जो भी हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हमसे उनको मैंने 30 या 40 वर्ड्स के अराउंड ही मैंने इनमें लिखाया। तो आप भी ऐसे ही लिखें एजिटिक, आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इनको कर लेते तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप देर ना करिए और फटाफट इनको अपनी कॉपी में रजिस्टर में नोट कर लीजिए और रिवीजन शुरू कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैराग्राफ दिया गया है, 30 से 40 वर्ड्स में हमें उनके आंसर देने होते हैं। ये एक हमारी पोएम्स हैं, पोएम में से ही काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उनमें से ही आपको एक क्वेश्चंस करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग्स इन अबाउट 60 वर्ड। तो ये जो इनके आंसर देने हैं वो 60 वर्ड में देने हैं अराउंड, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एंड क्वेश्चन है हाउ डिड गावस्कर्स बिहेव ड्यूरिंग मैचेस प्ले इन दिस स्कूल्स डेज। किस तरीके से खेलते थे, और उसका जो चैप्टर से लिया गया हमारा माय फर्स्ट स्टेप एक चैप्टर है, तो वहाँ से हमने लेसन से लिया गया है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, व्हाट चेंज डिड नेहरू वांट अमोंग द पीपल्स ऑफ इंडिया। ये देखिए नेहरू जी किस तरीके का चेंज चाहते थे भारत के लोगों में। तो ये दे रखा है चैप्टर हमारा जो दे रखा है, इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर्स। भारत का भूतकाल और भविष्य के बारे में एक चैप्टर है, उससे लिया गया ये क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो आप इसको ज़रूर कर लें। और देखिए फिर एक पैसेज आ गया है, उस पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। पहले तो आप अच्छे से इस पैसेज को रीड करें 1 and 2 टाइम्स, देन क्वेश्चंस जो आपको नीचे दिए गए हैं उसको हमें आंसर देने हैं इसके अकॉर्डिंग टू पैसेज। पैसेज में से ही इसको आप पहले समझेंगे पैसेज को, और पैसेज के अकॉर्डिंग ही उनके आंसर देने हैं। आपको ऐसे तुक्का नहीं मारना है कि लोग सोचते हैं कि हाँ भाई चल इससे कुछ एक शब्द मिला कर दिया, इस तरीके से नहीं करना है। पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं इसका वीडियो मैंने बनाया, जल्दी मैं उसको अपलोड कर दूंगा कि हाउ टू सॉल्व द पैसेज, किस तरीके से पैसेज को सॉल्व करते हैं। तो ये एक मेथड है, तो आप उसको ध्यान से करें तो आप ज़रूर उसको कर लेंगे। ये देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनके आंसर मैंने दे दिए हैं, आपको केवल उसको तैयार करना है, फिर रिवाइज करना है, और सभी के मैंने आंसर इसमें दे रखे हैं। और एक पैसेज में से ही मैंने थोड़ा पैसेज में से और कुछ अंडरस्टूड जो मैंने चैप्टर पढ़ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको इसमें किया है। ये देखिए एक क्वेश्चन ये आ गया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर क्वेश्चंस,
क्वेश्चन नंबर 6 आया है, इसमें रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये पैसेज आया है, उस पैसेज को आप दोबारा से 2 या 3 बार रीड करें अच्छे से। अंडरस्टूड होने के बाद ही इनको आप जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर उसमें से देंगे आपके पैसेज में से। और ये देखिए सभी के मैंने आंसर इसमें लिख दिए हैं, आपको केवल रिवाइज करना है। आपको कहीं से दूसरी जगह से नहीं ढूंढना, अरेंज नहीं करना। आप कन्फ्यूज हो जाए कि सर मैं कहाँ से लूँगा, मैं तो पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ, मैं वर्किंग में हूँ। तो ऑफिशियली देखा गया कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्किंग में हैं, NIOS के बच्चे, और वो अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो किसी कारणवश उनको स्कूल छोड़ना पड़ा या स्कूल छूट गया, तो उनके लिए NIOS ने सबसे बेटर, सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे कि बच्चे आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठकर। और NIOS की तरफ से काफ़ी इनको हेल्प मिलती है, उनके असाइनमेंट, प्रैक्टिकल क्लासेस, PCP क्लासेस, और और बहुत सारी हेल्प मिलती है NIOS की तरफ से, जिससे कि स्टूडेंट्स ईजिली और आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है और अपने सपने पूरे कर सकता है। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे, किस तरीके से हमें उनको अटेंड करना चाहिए, सारी तरह की इंफॉर्मेशंस जो है NIOS की तरफ से मिलती है। और NIOS की तरफ से और भी बहुत टेक्निकल कोर्स भी कराए जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से करें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए हम देखते हैं अगला पैसेज आया हमारा। इस पैसेज को हमें अच्छे से रीड करना है 1 और 2 टाइम्स, और इनको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हमें फिलअप करना है। इसमें से देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो इनको हमें फिलअप करना है इसी पैसेज में से। तो मैंने इनको फिलअप कर दिया। देखिए आंसर दे रखा है, आंसर दे दिए, ये A का, B का, C का, इस तरीके दे रखा है ना, 1 और 2 3 4 और 5। तो 5 जो हमारे दे रखे हैं उनके आंसर दे रखे हैं, 5 6 7 8 9 10, ये सभी के हमारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें दे रखे हैं, उसके आंसर दे रखे हैं। अगला पैसेज देखिए, ज़्यादातर पैसेज ही इसमें एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप पैसेज पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, 20 मार्क्स के आते हैं हमारे। तो ये पैसेज है देखिए, और ये उसकी समरी मीन्स पूरे जो हमारा लेसन है, उस लेसन में जो हमारे मुख्य इम्पोर्टेंट्स जो बातें होती हैं, जो उस चैप्टर या लेसन से रिलेटेड होती हैं, उसको हम लोग समरी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स होते हैं हमारे चैप्टर के, उसे हम समराइजेशन कहते हैं। तो वही बताना है आपको। इस देखिए समरी दे रखी है उस चैप्टर की, और इसको आपको ऐसे लिखना है। इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं एग्ज़ाम में। ये देखिए ऐसे, और ये हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद प्रपोजिशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर आपकी सभी मोस्टली इसमें आती है भरने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रपोजिशंस हैं, डिटर्मिनर्स हैं, मोडाल्स है, करेक्ट फॉर दी वर्ब्स हैं। सभी जो ग्रामर है आपको अच्छे से रिवाइज कर लेनी चाहिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो इंग्लिश के जो ग्रामर्स हैं उनके बारे में बताऊं, क्योंकि ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है कुछ ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, और वोकेबलरी तो काफ़ी कम आता है उसमें। जैसे कि क्वेश्चन हो गए और 1-2 चीज़ें और आती हैं। तो ज़्यादातर हमारा ग्रामेटिकल जो सेक्शन है वो ज़्यादा आता है, A B और C। D सेक्शन हमारा टेक्स्ट बुक होता है जो कि हमारे वोकेबलरी से रिलेटेड रहता है, उसी से हमें करना है। देखिए इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स भरने के लिए कह रहा है, और ये हमारे है प्रपोजिशन, तो आपको उसको फिलअप करना है। देखिए और आपको कुछ नहीं करना है, मैंने फिल कर रखे हैं। पहले में आएगा टू, दूसरे में आएगा ऑन, तीसरे में फ्रॉम, और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं। तो देखो पहले हम बता दें टू का यूज़ कहाँ करते हैं, आप अंडरस्टूड हो जाएंगे। तो टू का यूज़ करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, या कोई स्थान, एक स्थान पर हम बैठे हुए हैं या कहीं हमें जाना है तो हम टू का यूज़ करेंगे। और ऑन का प्रयोग करते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी स्थान, किसी एक निश्चित स्थान पर रखे होने के लिए, छूने की अवस्था में डे और डेट के साथ भी हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग करते हैं कोई व्यक्ति या वस्तु कहीं से आने के लिए, हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और एक होता है फोर का प्रयोग करते हैं अनरियल टाइम, या किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए हम लोग फोर का यूज़ करते हैं।
ये देखिए आगे क्वेश्चन दे रखे हैं और किस तरीके से इसको यूज़ करना है। इनको पेयर्स बनाने हैं। जैसे मैं पेयर, आई हैव ए फ्रेंड हु, तो इसमें इसको पेयर बनाना है। किस तरीके से पेयर बनाना है, सी लिव्स इन लंदन, और इसमें दे रखा है दिस इज द प्लेस वेयर। तो इस तरीके से हमें एक पेयर बनाना है इन सेंटेंस का। किस तरीके से पेयर बनाना है देखिए, इसके आंसर में दे रखा है आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन दिल्ली। मेरा एक फ्रेंड है जो लंदन में रहता है। तो एक पूरा सेंटेंस क्रिएट करना है इसको हमें। सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि आप जल्दी से जल्दी सब ग्रामर के सभी नोट्स को रिवाइज कर लें, क्योंकि जो टेंस है वो बहुत ज़रूरी है। टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें भरना होता है कि जैसे हमारे टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सभी के आपको हेल्पिंग वर्ब, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन और उनकी हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें उसको याद करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी फॉर द डिले इन सेंडिंग प्रिंटर नोट बुक्स टू भाटिया इंटरनेशनल स्कूल मुंबई। यू आर अ सेकंड डिविजनल असिस्टेंट ऑफ द स्कूल्स। तो एड्रेस दिया गया है, एड्रेस टू द लेटर, एड्रेस इज द लेटर्स ऑफ आर के प्रिंटर्स नवी मुंबई। इसको किस तरीके से करेंगे देखिए, ये दे रखा है भाटिया इंटरनेशनल स्कूल्स मुंबई जून 1 2019। आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। द मैनेजर प्रिंटर्स मुंबई। सब्जेक्ट दे रखा है इंक्वायरी अबाउट द स्टेटस ऑफ ऑर्डर। तो आपका जो ऑर्डर था उसका क्या स्टेटस है, उसके बारे में ये हमें लेटर लिखना है। ये देखिए किस तरीके से इंक्वायरी लेटर है और इसको आपको किस तरीके से इसमें करना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इंक्वायरी लेटर हो गया, जॉब लेटर हो गया और एक कंप्लेंट लेटर हो गया। तो ये लेटर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको सभी लेटर्स को अच्छे से तैयार करना है। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये फॉर्मल इनफॉर्मल्स कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि फॉर्मल्स लेटर क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। तो उसके बारे में ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इनको आपको डिस्कस करना है। ये देखिए ये एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ के बेस पर कुछ क्वेश्चन दे गए हैं, उनको आप सॉल्व करें अच्छे से। और सॉल्व करने के बाद इसको हम अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ये देखिए कुछ शॉर्ट पैराग्राफ दिए गए हैं और ये पैराग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ दे रखा है। तो सभी पैराग्राफ को आप अच्छे से 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लें, अंडरस्टूड हो जाएं। उसके बाद ही इनके जो आंसर्स हैं उनको हमें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। और वैसे सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, तो आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से करना पड़ेगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से करें। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। तो सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको ही कर लेंगे तो काफ़ी हेल्प होगी आपको एग्ज़ाम में। किस आइडिया मिल जाएगा किस तरीके हमारा पेपर आएगा, और काफ़ी इसमें से पेपर में आता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, इन सभी को अच्छे से कर लें। लॉन्ग क्वेश्चंस दे रखे हैं, द टाइगर्स इन द टनल, तो इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो इसको ध्यान से देखें और करें इसको। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। ये देखिए कुछ दे रखा है हमें इंस्ट्रक्शन। ये पैसेज दिया गया है तो इस पैसेज को भी हमें सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो। पहले इसको अच्छे से एक 2 रीड कर लें।
अच्छे से रीड करें 2 या 3 बार, और रीड करने के बाद इसके क्वेश्चंस हैं उनको हमें इसी पैसेज में से ढूंढ कर करना है। ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और काफ़ी बड़े बड़े पैसेज भी हैं, और इन सभी के आंसर इन पैसेज में आपको इजीली मिल जाते हैं। और पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको हम लोग इसके क्वेश्चन को ढूंढते हैं, और कैसे क्वेश्चनों को हम उसको आंसर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये मेरा एक वीडियो है हाउ टू सॉल्व द सीन अनसीन पैसेज। तो उस वीडियो को देख लें तो आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को ढूंढते हैं पैसेज में से, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही इजी है, बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, और इन पैसेज को आप अच्छे से केयरफुली रीड कर लें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपके 100+10% आने वाले हैं। मार्क्स का आएगा, एक 8 मार्क्स का जो पैसेज आता है, तो आप इसको ध्यान से कर लेंगे। और इसका विशेष ध्यान रखें कि सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप देखिए पैसेज दे रखे हैं सभी प्रैक्टिस के लिए आपके, और सभी के मैंने इनमें सॉल्यूशन भी कर रखे हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन भी ज़रूर कर लें। ये देखिए सभी के सॉल्यूशन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स विद इन ब्लैंक्स माउंट आबू। देखिए इसमें दे रखा है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, तो जिस तरीके से दे रखे हैं इसको हमें इसमें अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये देखिए मेरे सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखें इस बात का। इसको आप एग्ज़ाम में ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और आपको ये करने ही है तो करने हैं। तो आप क्यों ना इसको अच्छी थोड़ी सी मेहनत कर लें, इसको अच्छे से कर लें, रिवाइज़ कर लें। ये देखिए एक पैराग्राफ, फिर से एक पैराग्राफ आ गया है, शॉर्ट पैराग्राफ। इनमें से हमें कोई एक टॉपिक उठाना है। राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स 5। इनमें से कोई भी हमें एक टॉपिक्स पर हमें 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है। ये देखिए दे रखे हैं हमें, तो इनमें से कोई भी एक टॉपिक चूज़ कर लीजिए और पैराग्राफ इसमें से राइट कर लीजिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारे नोट्स हैं ये। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी इसको अपनी कॉपी या नोटबुक में नोट डाउन कर लें। एक लेटर आया है, देखिए फिर से एक लेटर आ गया है, तो लेटर इसमें से कोई ना छोड़ें। ग्रामर का बेस आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर ही आपको पास करेगी। क्योंकि इसमें ग्रामर का जो सेक्शन है वो A, B और C होता है, तो ग्रामर सेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा है। तो ग्रामर को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अगर पास होना है तो, क्योंकि जितना आप ग्रामर पर फोकस करेंगे उतने ही आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जल्दी से इसको सभी ग्रामर्स को आप रिवाइज कर लें। ये देखिए ये लेटर दे रखा है, इस लेटर को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और इसको याद कर लें। इसमें जितने भी लेटर हैं, ज़्यादा नहीं 4 या 5 लेटर होंगे, तो उसको आप नोट डाउन कर लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें। कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, कुछ नोट मेकिंग्स, कुछ ग्रामर्स है, तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सभी बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने इंग्लिश ले रखी है, वो इंग्लिश में इजीली पास हो सकते हैं अगर वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट से पढ़ाई करें। तो अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपका रिज़ल्ट तो फिर आपको खुद ही पता चल जाता है कि हाँ जी मैंने लापरवाही करी है और मेरा रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप लापरवाही ना करें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय रह गया है। तो जितना मैं बता रहा हूँ उसी को आप एक बार लर्न कर लें, उसको तैयारी कर लें, प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम के लिए जाएं। और जो मैंने कराया है उसको ध्यान से करें, किसी भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं। कोशिश करें कि सभी क्वेश्चन आप अटेंड करें, किसी भी क्वेश्चन को लेफ़्ट ना करें। अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो इसमें आपके मार्क्स नेगेटिव होते हैं। आप हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ तो लिखे आएंगे, 2 लाइन 3 लाइन जो भी आपको उसको लिखना है तो लिख सकते हो, पर खाली नहीं छोड़ना है। उससे रिलेटेड कोई भी बात है उसको लिख दो। और बहुत से क्वेश्चनों के आंसर तो आपको पैसेज में मिल जाते हैं, क्योंकि जो सीन पैसेज होते हैं वो आपके बुक में से होते हैं और बुक के सीन पैसेज में से ही कुछ क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं ईजिली। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि
क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। ये देखिए फिर एक से एक लेटर आ रहा है, ये ईमेल आया है। ईमेल भी आपको पेपर में करनी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ईमेल। और ईमेल करना एक, जैसे कि हम मेल से करते हैं, आपने मेलिंग तो करी होगी, या मोबाइल से करते हो, तो उस तरीके से ईमेल तैयार करना है हमें। तो किस तरीके से करते हैं देखिए, ये दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसमें पास होना चाहते हैं तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें कि इस तरीके का पूरा पैटर्न है आपके इंग्लिश का, और पेपर में इस तरीके का पूरा पैटर्न आना है। तो आपको ये अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। ये देखिए फिर से एक हमारा एप्लीकेशन आ गया है। तो अब हमारा जितना भी ग्रामर बेस है वो बहुत ही अच्छा है, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। मेरा पूरा विश्वास है कि आप इसको तैयार करके आप 100+10% पास हो जाएंगे, गारंटीड है मेरी। आप इस तरीके से आप अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हैं तो आप 100% पास होंगे। ये देखिए हमारा जॉब लेटर दिया गया है, और जॉब लेटर भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कई सालों से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये पूछा भी जा रहा है, तो किस तरीके से पूछता है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस जो है आपका ये वीडियो है आपके लिए होने वाला है। तो देखिए, राइट ए इम्पोर्टेंस पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर वाइल फेसिंग इंटरव्यू। अब ये इंटरव्यू जब हम फेस करते हैं तो किस तरीके से हमसे वो क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके के क्वेश्चन हम डेवलप कर सकता है, तो इस तरीके के वो इसमें आपसे पूछेगा। तो आप इसको प्रिपेयर कर लें अच्छे से और तैयार कर लें। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है रिपोर्ट द फॉलोइंग्स कन्वर्सेशन इन डायरेक्ट स्पीच। तो इसको हम कई नामों से जानते हैं, डायलॉग्स भी कहते हैं, कन्वर्सेशन भी कहते हैं, डू एंड डायरेक्ट भी कहते हैं। तो इसको कई नाम से जाना जाता है, निरीक्षण के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, पर सबके रूल एक ही हैं। तो आप वो किस तरीके से करना है, शायद आपने ये किया होगा। डू एंड डायरेक्ट जो हम करते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूलों के अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरीके देखिए मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे एक मैन किसी गर्ल से कोई क्वेश्चन पूछता है, वेयर आर यू गोइंग, तो गर्ल से उसका रिप्लाई कर रही है, यानी कि जो मैंस ने उससे क्वेश्चन पूछा है, आस्क्ड किया है, तो हम आस्क्ड करेंगे और गर्ल्स उसका रिप्लाई करेगी। तो उसमें देंगे किस तरीके से, देखिए इसमें दिखाया गया है। तो गर्ल उसको, जो गर्ल्स जो है वो उसको रिप्लाई देती है, आई एम गोइंग टू कश्मीर ऑन ट्रिप। फिर मैन जो उससे दोबारा पूछता है, आर यू गोइंग अलोंग, गर्ल्स कहती है, नो आई एम गोइंग विद माई फादर। द मैन, आई विश यू अ हैप्पी जर्नी। तो इसको किस तरीके से हम लोग एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डू एंड डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या कह रहा है, द मैन आस्क्ड द गर्ल वेयर शी वाज गोइंग। तो गर्ल रिस्पॉन्डेड या रिप्लाई भी कर सकते हैं आप, वाई सेइंग दैट ही वाज गोइंग फॉर अ ट्रिप इन कश्मीर, कि वह कश्मीर जा रही है ऑन ट्रिप पर। देन द मैन इंक्वायर्ड whether she was going for trips along. The girl is responded, yeah, replied again, why, saying that she was going with her father. Then the man wished the girls a happy journey. तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। वो डायरेक्ट दिया गया था, तो उसको आप अपनी कॉपी में रजिस्टर में डाउनलोड करें और इसको इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं डू एंड डायरेक्ट को, तो मेरे डू एंड डायरेक्ट स्पीच या कन्वर्सेशन की एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए हमारा 13 क्वेश्चन जो आ गया है, राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स गिवन बिलो। इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। हालांकि मैंने एक ही टॉपिक चूज़ किया है, तो आपको यही याद रखना है। तो कोई भी एक टॉपिक आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, तो उनमें से किसी एक टॉपिक्स पर आपको एक पैराग्राफ राइट करना है और 100 वर्ड्स होने चाहिए उसकी। जैसी दे रखा है इसमें, स्वच्छ भारत अभियान। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और काफ़ी ये फेमस भी है, टॉपिक्स काफ़ी चल भी रहा है, तो इस पर हम लोग एक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगला जो दे रखा है टॉपिक, वो है हमारा यूज़ ऑफ मोबाइल। इस पर भी टॉपिक काफ़ी क्रिएटिव है
और आजकल काफ़ी इस पे चर्चा भी चल रही है। तो इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं आपको लिखने पड़ेंगे, इनमें से कोई एक चूज कर लीजिए। मैंने कि इसके सबके क्वेश्चंस के आंसर्स तो दे रखे हैं, जो टॉपिक दे रखे हैं सबको सोल्व कर रखा है। तो आप इनमें से जो आपको याद हो रहा है, जो बेटर लग रहा है आपको, वो आप इसको चूज कर लीजिए और इसको अपने कॉपी या नोट्स में नोट करके इसको आप इसको लर्न कर लीजिए। सीधे रखा है स्कोरिंग्स फर्स्ट रैंक इन द लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम। जो स्कोरिंग होता है वो किस तरीके से हम लोग फर्स्ट रैंक इन द लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये थर्ड हमारा जो टॉपिक था, ये देखिए 100 वर्ड से ज़्यादा ही होंगे इसमें। तो आप इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको एक पैराग्राफ राइट करना है, 100 वर्ड्स या मोर देन 100 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि इन सभी को आप लर्न कर लें। वैसे हालांकि एक ही इनमें से कोई एक आएगा, पर आपको तो सारे करने पड़ेंगे ना। अब बोर्ड में कौन सा आएगा इसका तो कोई आइडिया नहीं है, तो आपको ये सारे ही लर्न करने पड़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा 14 है और एक लेटर दिया गया है। तो लेटर क्या है देखते हैं हम लोग। राइट ए लेटर टू द वाटर सप्लाई बोर्ड कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर लोकेलिटी। आपके एरिया में जो पानी की सप्लाई रेगुलर नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो कभी कभार तो हफ्तों निकल जाते हैं, पानी नहीं आता है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसकी शिकायत आप करने के लिए एक लेटर लिखना है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। तो किस तरीके से हम उसका लेटर लिखेंगे, इसका देखिए मैंने सॉल्यूशन निकाला है। तो आप सॉल्यूशन को इस तरीके से लिखेंगे। टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर्स पालम म्यूनिसिपैलिटी पालम दिल्ली 110077। और इसमें डेट लिखनी है हमें। डेट किस तरीके से लिखनी है, देखिए कोई जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन की आप डेट डाल सकते हैं। अब सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी हो गया है। हर लेटर में सब्जेक्ट लिखा जाता है। कंप्लेनिंग अगेन, या सब्जेक्ट इस तरीके से लिखना है, कंप्लेनिंग रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाईज इन आवर एरिया। तो आप एरिया का नाम भी लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म you that our village locality is very troubled by irregular supply of drinking water. Most of the hand pump in our village are in poor conditions. Water is coming in the taps outside of house for the last 10 and 15 days. And even if water comes, it comes only for half an hour. जो पानी आता है वो मुश्किल से आधा एक घंटे आता है, और आएगा भी तो 15 दिनों बाद पानी आता है। 15-15 10-10 दिन हो जाते हैं। तो कितनी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। 4 hours with buckets and pots to fill the waters from midnight onwards. लोग रात रात में खड़े हो जाते हैं लाइन में पानी भरने के लिए। While filling the waters from the taps, people also starting फाइटिंग्स विद ईच अदर। लोग बाग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ पानी के लिए। तो इससे क्या काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को पानी पीने में, पानी कलेक्ट करने में। तो ये एक लेटर लिखा गया देखिए। और देयर फॉर आई रिक्वेस्ट टू यू काइंडली प्लीज रेगुलराइज therefore I request to kindly please regularize the supply of drinking waters in our locality village. We will be very grateful to you for this noble work. थैंक यू योर्स फेथफुली XYZ पालम विलेज दिल्ली। तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। एक आपके एरिया में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं उस पानी को आने में। और लोग रात रात में पानी के लिए एक लंबी सी लाइन लगाते हैं, जिससे कि और खाली बर्तन लेके खड़े हो जाते हैं। जैसे बर्तन हो गए उनके, जो और भी जो कैंस वगैरह हो गए लेके खड़े हो जाते हैं। और कई बार तो क्या है, लोग आपस में ही पानी के लिए लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस और विशेष ध्यान दें
और इस समस्या से जल्दी से छुटकारा दिलाएं। तो इस तरीके से लेटर लिखना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन जो आया, द फॉलोइंग पैसेज हैज़ बीन मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स एंड अदर ग्रामेटिकल्स इनक्वायरीज inaccuracies, spot of errors and provide the correct form as so belong on his done for you to serve as an example। जैसे कि दिखाया गया, देखिए इसमें दिखाया गया इस पैसेज में कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को आपको फाइंड आउट करना है और सही से भरना है इसमें। तो देखिए जैसे रखा है सीरीज नंबर 1 पे एरर सीजन, सीजन ऐसे नहीं होता, करेक्ट फॉर्म होता है, ये दिखाए सीजन्स होता है, तो इसमें सीजन नहीं होता है, सीजन्स होता है। तो इस तरीके से दिए गए, तो इनमें आपको भरने हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें भर दिया सीजन। अभी देखिए ये आंसर है, इसमें एरर भी लिखा हुआ है और करेक्ट फॉर्म भी लिखा हुआ है। सीजन, सीजन्स, इन नहीं होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। चेंजेस दे रखा है, चेंजेस होना चाहिए, जबकि ये सेम ही है। सरफेस होना चाहिए, ये भी ठीक है। एरियाज होना चाहिए। यहाँ पे जो ये देखिए, हालांकि दोनों देखने में एक लग रहे हैं, जैसे चेंज में देखिए, चेंज दोनों, यहाँ भी चेंज है कि यहाँ भी, पर आपको कुछ इसमें मिस्टेक लग रही है। सेकंड नंबर वाला देखिए आप, सीजन, फर्स्ट नंबर वाले पर सीजन है, दोनों का मीनिंग में थोड़ा फर्क है, उसमें एस नहीं लगा हुआ है, करेक्ट फॉर दी वर्ब है, करेक्ट फॉर्म है। सेकंड वाले में इन देखिए, इसका इन का आई कैपिटल है, जबकि ऑन होना चाहिए यहाँ पे। थर्ड में चेंज देखिए, यहाँ पर स्मॉल सी दे रखा है, करेक्ट वाले में कैपिटल सी है, तो ये हमारा एकदम एक्यूरेट है। और फिफ्थ नंबर पर आता है एरिया, एरियाज में ए स्मॉल है, करेक्ट वाले में ए कैपिटल है। समबर में एस स्मॉल है, यहाँ भी हमारा एस कैपिटल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें उसमें दिए होते हैं, इस तरीके से हमें इसको डिस्कस करना है। येलो देखो, यहाँ पे स्मॉल में है, यहाँ पर कैपिटल में, तो ये हमारे एरर और करेक्ट फॉर्म दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला हमें एक पैसेज दे रखा है, उसको आपको केयरफुली रीड करना है और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। देखिए इस तरीके से जो पैसेज दिया गया है उसको आप 2 या 3 बार 1 and 3 टाइम्स इसको रीड करें अच्छे से, और इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इन सभी क्वेश्चंस को। ये देखिए इसमें दे रखा है ये वाला, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस, इम्पैक्ट ऑफ कार्टून, इस तरीके से इसे हमें डिस्कस करना है। एब्रीविएशन, सॉरी चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम डिस्कस करते हैं। ये हमें एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को हमें 1 से 2 बार हमें अच्छे से इसको रीड करना होगा और इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखिए हम नीचे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें जैसे हमें दिया गया है, ये सबको अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा पैसेज को 1 या 2 बार पढ़ेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे। ये हमारा नोट मेकिंग है और नोट मेकिंग आपको एग्जाम में ज़रूर करना है। तो सबसे पहले नोट मेकिंग करने के लिए जो प्रोसीजर दिया गया है कि पहले आप सभी पैसेज को, यानी पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ लें और उसमें ये देखें कि ये जो पैसेज है किस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो यहाँ उसको हम टाइटल मानेंगे। हम इसका टाइटल देखते हैं। टाइटल दे रखा है हमें इम्पैक्ट्स ऑफ टेलीविजन, रॉन्ग इम्पैक्ट्स ऑफ टेलीविजन या टीवी दे रखा है। तो इसको हमें पॉइंट में लिखना है और एक बात का विशेष ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स, जब आप पॉइंट लिखेंगे तो उसको शॉर्ट फॉर ऑफ द वर्ब में लिखना है, शॉर्ट फॉर ऑफ द वर्ब में लिखना है, उसको कंप्लीट नहीं करना है। तो और जैसे कि फिर नेक्स्ट देखिए टॉपिक नंबर हम लोग 3 को देखते हैं, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस, इसके बारे में करना है। उसके बाद एब्रीविएशन आता है और एब्रीविएशन होता क्या है मैं बताना चाहता हूँ कि एब्रीविएशन होता है कि जो हमारी पूरी वर्ड मीनिंग दे रखी है, देखिए हमें इसमें दे रखा है, तो उसका हमें शॉर्ट फॉर दी वर्ब में लिखना है। इसमें जैसे में दे रखा है
DSTRBS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिस्टर्बेंसन होता है, चिल्ड्रन का चिल्ड्रन होता है, स्टेइंग का स्टेइंग होता है, नॉर्मल का नॉर्मल, एग्रेस का एग्रेसिव होता है। तो इस तरीके से इनको हमें फुल फॉर्म को शॉर्ट में लिखना है और उसको हमें बताना है कि इस तरीके होता है। लास्ट में आता है हमारा इसके बाद समरी। और समरी क्या होती है? समरी आपके पूरे पैराग्राफ का 1/3 होता है, यानी 25% आपको इसमें समरी करनी होती है। तो ये पूरे पैराग्राफ की 25% हमारी समरी हो गई। अब सेक्शन बी में आ जाइए। सेक्शन बी किस तरीके से करना है देखिए। मेंशन एनी 4 आइटम्स विच शुड बी पैक्ड ऑन रिसेप्शनिस्ट डेस्क। तो इस तरीके से दिखाया गया कि वो किस तरीके से हमें इसमें डिस्कस करना है। देखिए, राइट अ पैड एंड अ पेन, ए हैंड बुक्स ऑफ यूजफुल फोन्स नंबर and separates the folders for everything, whether is desktops and hard copy, proper information about almost everything। इस तरीके से लिए एक जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसके लिए चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड ए रिसेप्शनिस्ट ऑलवेज रिमेंबर। तो एक रिसेप्शनिस्ट को हमेशा क्या याद रखना चाहिए? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए किस तरीके से इसमें सॉल्यूशन निकालना है। व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम, तो किस तरह का मैसेज होना चाहिए। तो इस तरीके से ये दिखाया गया। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग्स। तो एक शॉर्ट नोट्स किस तरीके से लिखा जाता है, क्या होता है शॉर्ट नोटिस, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया। रजिस्टर्स ऑफ कॉलर्स ये दिखाया गया। देखिए, आपको ऐसे ही लिखना है अपनी कॉपी या रजिस्टर में। ये रजिस्टर और कॉलर्स होना चाहिए, रिजर्वेशंस वाउचर होना चाहिए, इंटरनेशनल से टेलीफोन डायरी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें कुछ इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें हमेशा एक जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसको हमेशा उसके पास ये चीज़ें होनी बहुत ही ज़रूरी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। राइट ए मैसेज यू वुड लाइक a list of a message based on the following telephonic conversation। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किस तरीके से करते हैं बता रहा है। तो इसमें 2 लोग हैं जो टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, तो उनको इस कन्वर्सेशन को हमें एक पैराग्राफ में बताना है। देखिए किस तरीके से बताया गया है। माय नेम इज़ अमित एंड एनी कॉन्टैक्ट नंबर इज़ सो एंड सो दिया गया है। रिसेप्शनिस्ट बोलता है थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे। तो इस तरीके की बातें हमें करनी होती हैं और ये इस तरीके का फॉर्म होता है कि भरना होता है। ये देखिए किस तरीके से दे रखा है। इस फॉर्म को अपनी कॉपी में रजिस्टर में नोट डाउन कर लें एज इट इस तरीके की प्रैक्टिस करने के लिए आपका आएगा। तो इसको मैंने सॉल्व किया है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व किया है। ये देखिए मैसेज को देखा, टू मैनेजर फ्रॉम अमित, डेट ये दे रखी है। मैसेज यू आर नॉट हेयर, देयर इज अ मैसेज लेफ्ट फॉर यू। इस तरीके से वो क्वेश्चन पुट अप करेगा, आप उसको कॉन्टेक्ट करना है, किस तरीके से कन्वर्सेशन करना है, ये सारा बताया गया हमें इसमें। और देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। राइट एन ईमेल एड्रेस टू जगादेश ट्रेवल्स आस्किंग देम टू कैंसल योर एयर टिकट्स टू कोलकाता। तो ये एक ट्रेवल्स वाले हैं, उनसे ईमेल भेजना है कि किस तरीके से हमें अपना एक जो टिकट है एयर टिकट कैंसिल करवाना है। बेटा चुप रहोगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। राइट एन ईमेल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। राइट एन ईमेल एड्रेसेस टू जगादेश ट्रेवल्स आस्किंग देम्स टू कैंसिल योर एयर टिकट्स टू कोलकाता। तो इसमें बताया गया कि हम एक जो जगादेश ट्रेवल्स है उसको ईमेल भेज रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपनी टिकट को कैंसिल कराना है। एयर टिकट है तो उसको कैंसिल कराना है। तो ये बताया गया। देखिए टू जगादेश ट्रेवल्स @gmail.com फ्रॉम xyz@email.com। ये आपका जिसको हम भेज रहे हैं उसका तो ईमेल आईडी आ जाएगा, और जो भेज रहा है वो फ्रॉम में आता है उसका, तो फ्रॉम में डालेंगे। सब्जेक्ट होता है टू कैंसिल एयर टिकट। तो इस तरीके से एक लेटर हमें लेटर नहीं, उसको मेल कह सकते हैं, हालांकि लेटर ही होता है। तो मेल करनी है, बाय मेल भेजना है। गुड मॉर्निंग सर, आई हैव
booked an air tickets to Kolkata from Jagadish Travels. Sir, I want to cancel my air tickets because due to some personal problems I can't to go. Sir, I hope you will help me. Thank you XYZ. तो इस तरीके से हमें ईमेल भेजना है कि आप मेरी एयर टिकट को कैंसिल कर दें, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स रही हैं उसके रिगार्डिंग, तो वो आराम से कर देंगे। तो हमें ऐसे ही एक ईमेल लिखना है, राइट इज अ मेमो, सॉरी चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। व्हाट इज अ मेमो? मेमो क्या होता है? तो मेमो के बारे में बताइए। मेमो इज एक्चुअली शॉर्ट ऑफ मेमोरेंडम्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज मीन्स of official communications in the business world. Its main purpose is to serve as a reminders of to be given or to given some instructions. तो मेमो ये होता है। तो ये देखा गया हमारे स्कूल में भी कई लोगों को मेमो दिया जाता है। देखिए अब आगे भी एक क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर अपेयरिंग फॉर ए फेस टू फेस इंटरव्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर अपेयरिंग फॉर अ फेस टू फेस इंटरव्यू। आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए? तो आंसर है द फॉलोइंग्स आर सम इंस्टेंट स्टेप्स फॉर प्री इंटरव्यू प्रपोजिशंस प्रिपरेशन। आंसर दे किस तरीके से करेंगे? द फॉलोइंग्स आर सम इंस्टेंट स्टेप्स फॉर प्री इंटरव्यू प्रिपरेशंस किस तरीके से करते हैं देखिए। तो ये दिखाया गया है आपको किस तरीके से हमें करना है। रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शंस, इस तरीके से दिया गया डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से लिखना है। देखिए इस तरीके से आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, प्री इंटरव्यू। और हमें किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना होता है, इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इंटरव्यू के लिए, तो ये पॉइंट्स को बताना ही बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और काफ़ी कुछ इसमें आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे प्री इंटरव्यू के लिए क्या क्या ज़रूरत है। अब ये देखिए इसमें भी एक फोर्थ पे पॉइंट पे दे रखा है कि प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस की क्वेश्चन जो आपसे मतलब इंटरव्यू किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरीके के एक लिस्ट बना लीजिए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, व्हाट डू यू वांट दिस जॉब, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है आपकी, व्हाट मोटिवेशंस यू, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में वो पूछ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लें और अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू, एक मॉक इंटरव्यू कराना बहुत ज़रूरी है। जब आप इंटरव्यू से जाने से पहले उसकी खुद से प्रिपरेशन कर लें, तैयारी कर लें, तो किस तरीके से हमें इंटरव्यू को फेस करना है। फिर पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं, अरेंजिंग योर डॉक्यूमेंट्स। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपने तैयार करने होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो इसमें बताया गया है। तो आप उस तरीके को अच्छे से ध्यान से लर्न कर लें और अपने आप प्रिपरेशन कर लें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और सभी क्वेश्चंस जो इसमें दिए गए हैं तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। और मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले मोस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। अपडेट योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। तो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या होती है? देखिए आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल होता है आपका फेसबुक, ट्विटर और आपका ये जो जीमेल अकाउंट्स और अलग हमारे कई सारे सोशल मीडिया जो डेस्कटॉप होते हैं, तो उस पर आप हमेशा एक्टिव रहें। ये देखिए क्वेश्चन दे रखे, ये सारे इंटरव्यू से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और ये हमारे लगभग सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से आप सभी क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लें, अपनी
नोटबुक या जो भी आपका रजिस्टर है उसमें नोट डाउन कर लें और कोशिश करें कि आप सभी को अच्छे से प्रिपेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर। बाय बाय। जय भारत, जय हिंद।